जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन पे बैठेंगे। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आवास को घेरेंगे। 5 सितंबर घेरिएगा? हाँ, अगर आवास? सीएम आवास को। अब सर खेती बाड़ी है, जरूरत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं से सूद पर लेना पड़ता है, फिर कहीं से कमा के मतलब भरना शिक्षा पड़ता का है। पैसा सूद पे लेकर काम चलाते हैं? जी, वेतनमान दिया जाए, जैसे सरकारीकरण किया जाए, हम लोगों को सरकारीकरण किया जाए, मतलब राज्यकर्मी का दर्जा दर्जा दिया जाए, और जो बाकी अनुदान है वो एक दिया जाए। हाँ, एमएलसी का काम पूरा जब हो जाएगा तब हम लोग एमएलए के पास पहुंचेंगे। एमएलए से भी नहीं होगा तो मंत्री के पास जाएंगे, उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है वो देखिए पटना पहुंच गए। और देखिए सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, देखिए उनके आवास के बाहर तमाम लोग अनशन पर बैठ गए हैं। शिक्षक लोगों से हम बातचीत करेंगे कि अनशन पर क्यों बैठे हैं, क्या कुछ मांगे, क्यों बैठे हैं आप लोग अनशन पर? हम लोग वित्तानुदान कॉलेज और स्कूल के हम शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। जो पहला मांग है कि हमको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हम सबों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि 8-10 साल का जो अनुदान हम लोगों को बाकी है वो एकमुश्त हम लोग के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के खाता में डाला जाए, ना कि प्रबंध समिति के खाता में, ताकि वो गड़बड़ घोटाला करके हम लोगों को कटौती करके पैसा मिलते रहा है। और 10 साल बिहार सरकार 10 साल से नहीं पैसा दे रही है। तीसरी मांग हमारी है कि जितने भी कॉलेज और स्कूल की मान्यता रद्द की गई है डिफरेंट कारण लगा करके, उसको पुनर्बहाल करते हुए हम लोगों को मान्यता दे। ये 3 मुख्य मांग है। जो सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, उनके आवास पर बैठे हैं, इतने भारी संख्या में पहुंचे हैं, कब तक मतलब ये चलेगा? ये हम लोग का पहला दिन आज है। पहला दिन इनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। गेट के सटे इनका क्वार्टर है, यहीं पर बैठ गए हैं। हम लोगों का प्लानिंग है कि आज से अनवरत जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन पे बैठेंगे। आज तब तक बैठेंगे और एक जगह नहीं बैठेंगे, इनके पास से जाएंगे तो फिर बगल में जाएंगे, इस तरह से सारे एमएलसी के पास जाएंगे। एमएलसी का काम पूरा जब हो जाएगा तब हम लोग एमएलए के पास पहुंचेंगे। एमएलए से भी नहीं होगा तो मंत्री के पास जाएंगे, उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आवास को घेरेंगे। 5 सितंबर घेरिएगा? हाँ, अगर सीएम आवास को, अगर वहां से 5 सितंबर तक अगर हम लोग के पक्ष में कोई बात नहीं आती है तो आमरण अनशन हम लोग करने का आगे रणनीति बना करके इसी पटना के धरती पर भिक्षाटन करके हम लोग यहाँ रहेंगे। चलिए देखिए, और भी सर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अनशन पर बैठे हैं, कितना मतलब आप लोग को मिलता है अनुदान? उनको अनुदान 7-8 साल का बाकी है अभी। 7-8 साल का? जी, अनुदान सरकार दे ही नहीं रही है। उसे पहले भी दिए तो वो भी कॉलेज में बंदर बांट हो रहा है। प्रबंध समिति कही अपने मनमोजी के पैसा देता है, सही से पैसा नहीं दे रहा है हम लोगों को। तो कैसे सर ये पैसा 7-8 साल से आप बोल रहे हैं कि अनुदान बाकी है, तो कैसे आप लोग का घर चलता है? हम लोग ऐसे ही सर इधर उधर कर काम चला रहे हैं, क्या करेंगे? आप खेती बाड़ी करके काम चलाते हैं, क्या करेंगे? खेती बाड़ी करके आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सीपीआई के एमएलसी हैं, उनके आवास के बाहर आप लोग अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर? हम लोग को डिमांड है कि अनुदान एक मुश्त दिया जाए और वेतनमान दिया जाए, जैसे सरकारीकरण किया जाए, हम लोगों को सरकारीकरण किया जाए, मतलब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और जो बाकी अनुदान है वो एक मुश्त दिया जाए। हाँ, वो भी हम लोग के खाते में दिया जाए डायरेक्ट, न के प्रबंध समिति को दिया जाए। प्रबंध समिति बंदरबाट करती है, पैसा सही से नहीं मिलता है, हम लोग का डिमांड है। पैसा का बंदरबाट हो जाता है? जी जी जी। अगर आज आप लोग पहुँचे हैं, थोड़ा सा साइड दीजिए, हमको बैठ जाने दीजिए। जी सर, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, अगर बातें आप लोग की नहीं सुनी जाए, कितने सालों से आप लोग मतलब कार्यरत है? सर कार्यरत तो हम लोग 20-25 साल से हैं। 25 साल से। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान देने की बात कही थी। अनुदान देने के साथ साथ कुछ इसी एफिलिएशन के साथ खुले थे जो मदरसे थे, संस्कृत बोर्ड थे, उनको वेतनमान दिया गया 2021 में। लेकिन हम लोग को इससे वंचित रखा गया, मतलब अनुदान से वंचित रखा? अनुदान दिया गया, उन लोगों को वेतनमान दे दिया गया। एक ही एफिलिएशन से खुला था, उल्टे हम लोग के एफिलिएशन को कैंसिल करके फिर से नए एफिलिएशन दिए गए। तो मेरा पुराना एफिलिएशन बहाल किया जाए, क्योंकि जो अनुदान सर देते हैं वो अब आज के डेट से तो काफ़ी नाकाफ़ी होगा, चूँकि बच्चों की संख्या हम लोगों में कम कर दी गई है। बच्चे हो गए, पहले 384 सीट था तो उस पर आंतरिक स्रोत से कुछ पैसा बनता था। बच्चे के परफॉर्मेंस जी, जितने बच्चे पास होंगे उसके आधार पर पैसा मिलता था। उसमें भी लैग था कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, कम होगा तो देंगे, ज़्यादा होगा तो नहीं देंगे। कम होगा तो देंगे, ज़्यादा होगा तो नहीं देंगे, नहीं मिला आज तक।
फिर अब सीट घटा के हम लोगों में 40 कर दिया गया, जबकि सब कुछ परिपूर्ण है। सब कुछ परिपूर्ण है, हाँ। उसके बाद भी सीट कम कर सीट दिया कम कर दिया गया, एफिलिएशन पर बाधा खड़ा कर दी गई। अब सीट कम कर दिया गया, तो बताइए आज का अनुदान जिस दिन आएगा, अभी तो पीछे का 8 साल का बकाया है, आज का अनुदान जिस दिन आएगा 40 बच्चे का अनुदान, उस दिन प्रत्येक टीचर को 1 साल का मेहनत आना 3000 भी नहीं पड़ेगा। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? कैसे? मतलब आपने बताया कि 7-8 सालों से बाकी है अनुदान सर, नहीं मिला है, नहीं बाकी मिला है। है। कैसे मतलब आप लोग अपने आप को घर चलाते हो? अब सर खेती बाड़ी है, जरूरत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं से सूद पर लेना पड़ता है, फिर कहीं से कमा के मतलब भरना शिक्षा पड़ता का है। पैसा सूद पे लेकर काम चलाते हैं? जी, अब सूद भरना पड़ता है, वो हम लोग भरते हैं। जबकि 2008 से पहले, 10 से पहले जो ये बीपीएससी शिक्षक बहाल नहीं हुए थे, इसके पहले जब हम लोग का एप्लीकेशन ठीक ठाक था, आधे बच्चों को हम लोग शिक्षित किए हैं 10+2 में। चूँकि किसी मैट्रिक में 10+2 नहीं था, नहीं था। हम ही लोग 10+2 के सारे बच्चों को पढ़ाते थे। उस दिन हम अच्छे थे, उस दिन और- अच्छे थे, अब हाँ, बुरे हो गए। अब बुरे हो गए। तो क्या सीट लगता है काट दिया गया। आप लोग की बातें सुनी जाएगी? आप लोग अनशन सर पर हम बैठे? लोग यही कहेंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। सर से आग्रह है कि सर हम लोग की बात सुने, हम लोग भी उन्हीं के साथ काम करते हैं। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी भी करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में भी जाते हैं, जनगणना कार्य भी किए हुए हैं सर, सब ड्यूटी लिया जाता सब करते हैं सर। है, उसके बाद भी शिक्षक परेशान है। परेशान है, पेमेंट तो है ही नहीं सर, अनुदान मिलता है वो भी नाकाफी, वो भी 8 साल से बकाया है। अब सीट काट दिए तो और कम मिलेगा। और कम मिलेगा। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको बताते चले कि पूरे बिहार भर के जो वित्त रहित शिक्षक है वो देखिए आज पटना पहुंच गए, और जो सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, देखिए उनके आवास के बाहर तमाम जो शिक्षक हैं वो देखिए धरने पर बैठ गए। इनके साफ साफ कहना है कि अनुदान देने की बातें 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे, लेकिन अनुदान भी हम लोगों को नहीं मिलता है। इनका साफ साफ कहना है कि 7 साल 8 सालों से जो अनुदान देने की बातें कही गई थी वो अनुदान भी बकाया है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों से सब काम लिया जाता है, जातीय आधारित गणना में भी लगाया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अनुदान नहीं मिलता। देखिए अभी तमाम लोग पटना पहुँच गए, अनशन पर बैठ गए। इनका साफ साफ कहना है कि ये जो हम लोग का अब आमरण अनशन की जो बात है ये लगातार चलेगा, और 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस को हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोगों को राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को देना ही होगा, नहीं तो हम लोग का ये जो अनशन है वो लगातार जारी रहेगा, और 5 सितंबर को हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था, अपने तमाम शिक्षकों की बातें सुनी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन पे बैठेंगे। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आवास को घेरेंगे। 5 सितंबर 5 सितंबर घेरिएगा? हाँ, CM अगर आवास? सीएम आवास को। अब सर खेती बाड़ी है, जरूरत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं से सूद पर लेना पड़ता है, फिर कहीं से कमा के मतलब भरना शिक्षक पड़ता का है। पैसा सूद पे लेकर काम चलाते हैं? जी, वेतनमान दिया जाए, जैसे सरकारीकरण किया जाए, हम लोगों को सरकारी कर्मचारी किया जाए, मतलब राज्यकर्मी का दर्जा दर्जा, दिया जाए, और जो बाकी अनुदान है वो वो एक मुश्त दिया जाए। हाँ, एमएलसी का काम पूरा जब हो जाएगा तब हम लोग एमएलए के पास पहुंचेंगे। एमएलए से भी नहीं होगा तो मंत्री के पास जाएंगे, उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे।